गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अपने दिन की शुरुआत करते हुए आप लोगों को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा करना चाहते हैं आपसे। अपनी क्षमता, अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने अंदर छुपी अदृश्य शक्ति को पहचानें और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। दोस्तों, हम अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों को हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी अथाह शक्तियाँ छिपी हैं। हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते हैं। और उसको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे एक हिरन होता है, उसकी नाभि से जो अमृत का वास आता है, लेकिन उसी वास को ढूंढने के लिए वो वन वन भटकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो उसके अंदर ही छुपा है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी, हमारे आपके अंदर भी अथाह शक्तियाँ विराजमान हैं, विद्यमान हैं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते। इसीलिए हम बहुत ही उलझन में रहते हैं। जिस दिन हमें हमारी ही शक्तियों का ज्ञान हो जाए, हमारे अंतर मन में जो विद्यमान है उसका अनुभव हो जाए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जो भी चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। बार बार मैं यही आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, बोलता भी हूँ। जो हम सोच सकते हो हम कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो। बशर्ते कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। सोचने के साथ साथ उसके ऊपर काम आपको करना होगा। जैसे पानी का एक गिलास भरा पड़ा है आपके सामने, लेकिन प्यास बुझाने के लिए उसे उठाकर पीना होगा। सिर्फ गिलास भरा देखने से प्यास हमारी नहीं बुझ सकती। ठीक उसी प्रकार सिर्फ सोचने से कोई काम, कोई वर्क, कोई बिजनेस पैर नहीं खड़ा होगा। तो हमको उसको खड़ा करने के लिए वर्क करना होगा, काम करना होगा। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए, एक छोटा सा बीज होता है, जब हम उसे ज़मीन में बोते हैं तो पहले वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद भी हम उसको एक दिशा देते हैं, एक माहौल देते हैं, खाद पानी से सींचते हैं, पशु पक्षियों से बचाते हैं, तब जाके कहीं वो हमें दाना देता है। और दाना तैयार होने के बाद भी हमें उसको सही टाइम पे तोड़ के, काट के उसको हमको घर तक लाना होता है, तब हम उसका सदुपयोग कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। हमें उस चीज़ को पहचान के काम करना होगा। और दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि लोग अपने बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ थोपते हैं कि मैं ये नहीं बन पाया तो बनूं। नहीं दोस्तों, जब हम कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपते हैं तो वो उसको दिल से नहीं करता, और दिल से नहीं करता तो सही रिजल्ट नहीं आता। इसलिए कभी भी हम अपने बच्चों को सही गलत का ज्ञान तो ज़रूर दें, उसका अनुभव अवश्य कराएं, लेकिन उसको सही रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसके साथ साथ उसकी रुचि अभिरुचि किस में है, किस खेल में जाना चाहता है, उसमें उसको सपोर्ट करें। किस बिजनेस में जाना चाहता है, उसमें उसको सपोर्ट करें, उसका मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शक बनें। क्योंकि जब हम
जिस दिशा में वो जाना चाहता है उसी दिशा में हम सपोर्ट कर दें तो वह काम वो दिल से करता है। एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन करना वो कुछ चाहता है, हम करवाना कुछ चाहते हैं तो वो उलझ जाता है और उसके अंतर्मन में द्वंद्व चलता है, एक युद्ध चलता है। आगे चल के वो डिप्रेशन में जाता है, या तो माँ बाप से कट जाता है या अपने जीवन से ही कट जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए, उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। बचपन से ही उन्हें समय की कीमत, पैसे की कीमत, बड़ों की कीमत, गुरुजन की कीमत के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे अनमोल चीज़ें हैं जो हमें किसी बुक में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, लेकिन मायने बहुत रखती हैं। क्योंकि पैसों की बचत से ज़्यादा हमें अपने समय की बचत और ये सब की बचत से ज़्यादा अपने लोगों के सम्मान की बचत, उनको सम्मान करना जब सिखाएंगे, उनका जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक उनका जीवन मजबूत होगा, उनका भविष्य मजबूत होगा। और दोस्तों, अगर उनको एक अच्छे संस्कार, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा माहौल हम देने में सफल हो गए तो अपने लिए धन दौलत कितना बना लेंगे हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर उनको हम अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा देने में असफल रहे तो हम कितने भी अरबों रुपए बना के उनके लिए छोड़ दें, उसको वो मिट्टी मिलाने में देर नहीं होगी, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि उसको संभालें कैसे, उसको यूज कैसे करें। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए अपने घर परिवार, अपने बच्चों की परवरिश से ज़्यादा ध्यान दें, धन दौलत बचाने से ज़्यादा उनके पालन पोषण पर ध्यान दें, उनको सही दिशा दिखाएं, समय की कीमत समझाएं, पैसे की अहमियत समझाएं। ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा ने आपको लाइन दे दिया है, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया तो अनाप शनाप खर्चा करें, क्योंकि जब उनको सही और गलत का नॉलेज नहीं होगा तो विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हुए उनको आप वो समाज में समझाने का प्रयास करें। अपने बच्चों को बचपन से ही, आप जिस भी क्षेत्र में हो, अपने बच्चों को भी कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करें। अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य उनको देने का प्रयास करें, अच्छा माहौल देने का प्रयास करें। उसके बाद जो भी धंधा बिजनेस है उसमें शर्म न करें, क्योंकि उसी से आपका घर चलता है, आपका परिवार चलता है। दोस्तों, मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक माँ जन्म देती है, वो भी अनमोल है, और एक जो भी धंधा बिजनेस के यहाँ से आपकी रोजी रोटी चलती है, हमें 2 निवाले मिलते हैं टाइम पे, वह भी एक माँ होती है। इसलिए अपने परमपिता परमात्मा को थैंक्सफुल रहें। ईश्वर ने हमें जो भी धंधा बिजनेस रोजी रोटी दिया है उसको भी एक माँ का दर्जा दें, और माँ का जैसे सम्मान करते हैं उस माँ का भी सम्मान करें, उस धंधा बिजनेस का भी माँ के स्वरूप में सम्मान करें। हमें नहीं लगता कि हमें जीवन में कोई तकलीफ आएगी। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।